वेरी गुड इवनिंग टू ऑल द डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ बहुत ही इसेंशियल टॉपिक के ऊपर, वर्ब के बारे में। मेरा ऐसा मानना है कि वर्ब इंग्लिश ग्रामर के दिल की धड़कन है। अगर आपने इसे नहीं पढ़ा तो कुछ भी नहीं पढ़ा। तो वर्ब को समझते हैं, हिंदी में इसे क्रिया कहा जाता है। अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि व्हाट इज़ वर्ब, या आपसे ये कहा जाए कि डिफाइन द वर्ब, आप वर्ब को परिभाषित कीजिए, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, ऑलमोस्ट 90% स्टूडेंट ये कहेंगे कि सर वर्ब एक ऐसा शब्द होता है जो एक्शन के बारे में बताता है कि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट आता है ना, वो सब्जेक्ट क्या कार्य कर रहा है, क्या कार्य कर रहा है, इसी के बारे में वर्ब बताता है। ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक टू से, आपका ये कहना 100% सत्य है, 100% ट्रू है, ये गलत नहीं है, ये सही है। लेकिन मैं यहाँ बट शब्द का प्रयोग करूँगा, लेकिन ये इनकम्प्लीट है। लेकिन ये क्या है? इनकम्प्लीट है, यानी अधूरा है। शब्दों के ऊपर ध्यान दीजिएगा, मैंने इनकरेक्ट नहीं बोला है। अगर इनकरेक्ट मैं बोल दूं तो इसका मतलब होता है गलत। आपने ये जो बोला है ना कि सर जो वर्ब है वो सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या काम करता है वो उसके बारे में बताता है, इट्स 100% ट्रू, सत्य है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं बताता है। यही बताने के लिए मैं आया हूँ और आज की इस वीडियो में वर्ब को ऐसे हम लोग डिफाइन करेंगे कि इसका कोई भी एस्पेक्ट आपसे अछूता नहीं रह जाएगा। तो आइए, सबसे पहले मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स लिखता हूँ और आप हमें उन एग्जाम्पल्स में बताएंगे कि वर्ब कौन सा कार्य कर रहा है। तो लेट्स सी द एग्जाम्पल। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज़, हमने लिखा उस्मान इज़ अ टीचर। अब मैं आपसे इस प्रश्न पूछता हूँ कि आप हमें बताएं, क्या उस्मान इस सेंटेंस में कोई कार्य कर रहा है? क्या उस्मान इस सेंटेंस में कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है? तो आप कहेंगे सर नहीं। उस्मान क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? सब्जेक्ट है और ये नाउन है। हमेशा याद रखेंगे, सब्जेक्ट के स्थान पर या तो नाउन आएगा या तो प्रोनाउन आएगा। इस सेंटेंस में ईज क्या है? वर्ब है। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो ईज वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है, जो बच्चे जानते हैं वो बताएंगे। वास्तव में ईज तो हेल्पिंग वर्ब होता है, बट इन द अब्सेंस ऑफ द मेन वर्ब इट वर्क्स एज अ मेन वर्ब। अगर सेंटेंस में मेन वर्ब अनुपस्थित हो, मेन वर्ब न हो, तो जो हेल्पिंग वर्ब होता है वही मेन वर्ब का काम करता है। तो ईज यहाँ मेन वर्ब है और आपसे यही प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या ईज आपको सब्जेक्ट उस्मान कुछ कर रहा है, इसके बारे में बता रहा है? तो आप कहेंगे कि सर नहीं, वर्ब यहाँ पे एक्शन के बारे में बात ही नहीं कर रहा है। यहाँ जो ईज वर्ब है, ईज जो वर्ब है वो स्टेट के बारे में बता रहा है, यानी अवस्था के बारे में बता रहा है कि उस्मान क्या है। जैसे हम एक सेंटेंस और लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं उस्मान इज़ इल। उस्मान क्या है? बीमार है। यहाँ भी जो वर्ब ईज आया है वो जो सब्जेक्ट उस्मान है उसकी अवस्था के बारे में बता रहा है कि उस्मान कैसा है। जैसे एक सेंटेंस और लिखते हैं, उस्मान इज़ अ ब्रेव मैन। उस्मान इज़ अ ब्रेव मैन। इस सेंटेंस में वर्ब ईज है, ये उस्मान के बारे में कि उस्मान क्या है वो बता रहा है, उस्मान के अवस्था के बारे में बता रहा है। अच्छा, और ये चीज़ तो हमें क्लियर हो गई है
कि वर्ब हमें क्या बताता है, वर्ब हमें क्या बताता है, स्टेट के बारे में बताता है, यानी अवस्था के बारे में बताता है। और अवस्था में भी किसकी अवस्था बताता है, सब्जेक्ट की अवस्था के बारे में बताता है। आइए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ उस्मान हैज़ अ स्वॉर्ड, उस्मान के पास एक तलवार है। अब आप हमें बताएं इस सेंटेंस में जो वर्ब है वो कौन सा है, हैज है। आप बताएंगे कि यस सर, जो वर्ब है वो क्या है, हैज है। और क्या हैज जो वर्ब आया है इस सेंटेंस में उस्मान कोई कार्य कर रहा है, ऐसी कोई जानकारी दे रहा है? तो आप कहेंगे कि नहीं, जो वर्ब हैज आया है इस सेंटेंस में वो इन चीज़ों के बारे में नहीं बता रहा है कि सब्जेक्ट कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बल्कि वो ये बता रहा है कि सब्जेक्ट के पोजीशन के बारे में बता रहा है। किस चीज़ के बारे में बता रहा है, पोजीशन के बारे में, ऑनरशिप के बारे में। भाई उस्मान हैज़ अ स्वॉर्ड, उस्मान के पास एक तलवार है, यानी उस्मान के पास क्या संपत्ति है उसके बारे में बता रहा है। यानी हम ये कह सकते हैं उस्मान के मालिकाने हक के बारे में बता रहा है। एक सेंटेंस, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। उस्मान हैज़ 2 वाइफ्स, 2 बीवियां हैं उस्मान के पास, नेम्ड बाला खातून एंड मलहून खातून, राइट। मैंने दूसरा सेंटेंस लिखा है उस्मान हैज़ 2 वाइफ्स नेम्ड बाला खातून एंड मलहून खातून। यहाँ पे जो वर्ब आया है हैज़ आया है, यानी उस्मान की 2 बीवियाँ हैं जिनका नाम बाला खातून है और मलहून खातून है। यहाँ जो हैज़ आया है क्या वो उस्मान सब्जेक्ट है, क्या इसके बारे में बता रहा है कि वो कोई काम कर रहा है? तो आप कहेंगे कि नहीं, यहाँ पे एक्शन के बारे में नहीं बात हो रही है, यहाँ पर ऑनरशिप के बारे में बात हो रही है, यहाँ पर पोजीशन के बारे में बात हो रही है। ये चीज़ें इस सेंटेंस में इन चीज़ों के बारे में जानकारी मिल रही है। तो हमने देखा कि जो वर्ब होता है, वर्ब में हमें सब्जेक्ट के स्टेट के बारे में वर्ब हमें बताता है, राइट। तो क्या क्या बताता है वो ध्यान से हम समझेंगे। तो हमने देखा कि जो वर्ब है वो किसके बारे में बात कर रहा है, स्टेट के बारे में बात कर रहा है, यानी सब्जेक्ट के अवस्था के बारे में बात कर रहा। अभी जो हमने सेंटेंसेस देखे हैं उन सेंटेंसेस में वर्ब एक्शन को नहीं परफॉर्म कर रहा है। अभी उन सेंटेंसेस में वर्ब कार्य के होने के बारे में नहीं बता रहा है। अभी उस सेंटेंसेस में सिर्फ हमने ये देखा है कि वर्ब जो है सब्जेक्ट के स्टेट के बारे में बता रहा है, और वो भी 2 चीज़ें बता रहा है। पहला, स्टेट ऑफ बीइंग सब्जेक्ट। आप इसे नोट बना लें, बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है, बहुत डिटेल में मैं आपको समझा रहा हूँ। यानी वर्ब यानी सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है इसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन मिल रही है, या सब्जेक्ट की अवस्था क्या है। जैसे हमने बताया था, सेंटेंस लिखा था उस्मान इज़ अ काइंड मैन, या एक सेंटेंस और लिखा था उस्मान इज़ इल। इन दोनों में ही देखेंगे ये जो वर्ब ईज आया है वो जो सब्जेक्ट उस्मान है इसके अवस्था के बारे में बता रहा है कि वह बीमार है, वह एक दयालु आदमी है। इसके अलावा जो अवस्था वर्ब बताता है एक दूसरी चीज़ भी बताता है, वो बताता है स्टेट ऑफ पोजीशन, स्टेट ऑफ पोजीशन ऑफ
सब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट के पास क्या है, यानी सब्जेक्ट के मालिकाना हक के बारे में भी बताता है कि जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट के पास क्या है, ये वर्ब हमें बता रहा है। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिखा था, उस्मान हैज़ मनी हम बोल सकते हैं, या जो ऊपर हमने एग्जाम्पल लिखा था उसमें लिखा था उस्मान हैज़ अ सॉर्ड, यानी उस्मान के पास एक तलवार है, उस्मान के पास पैसा है। इन दोनों ही सेंटेंसेस में जो वर्ब है आया है वो उस्मान के पास क्या है, यानी उस्मान के पास पैसा है या उस्मान के पास तलवार है, वो उस्मान के प्रॉपर्टी के ऑनरशिप के बारे में बता रहा है कि उस्मान उन चीज़ों का मालिक है। तो अभी तक के डिस्कशन में हमने ये देखा कि वर्ब सब्जेक्ट के स्टेट के बारे में बताता है कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट की अवस्था क्या है, और दूसरी चीज़ ये बताता है कि सब्जेक्ट के पास क्या है, सब्जेक्ट के ऑनरशिप के बारे में बताता है, सब्जेक्ट के पोजीशन के बारे में बताता है। अब हम कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे जिससे हमें ये पता चलेगा कि सब्जेक्ट क्या एक्शन को भी, क्या वर्ब एक्शन को भी बताता है कि नहीं बताता है। तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। जैसे हमने लिखा, ध्यान से इन एग्जाम्पल्स को देखिएगा। उस्मान किल्ड नयमान, राइट। उस्मान ने नयमान को मार दिया, राइट। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है तो आप फ़ौरन बताएंगे कि सर सब्जेक्ट उस्मान है। अगर आपसे यही मैं प्रश्न पूछ दूं कि जो उस्मान सब्जेक्ट है वो नाउन है कि प्रोनाउन है, आप बताएंगे नाउन है। और कैसा नाउन है? प्रॉपर नाउन है। इसका जेंडर क्या है? मैस्कुलिन जेंडर है, सिंगुलर है, राइट। अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि सेंटेंस में वर्ब क्या है तो आप फ़ौरन बताएंगे कि सर ये जो किल्ड है ना, ये मेन वर्ब है। और ये क्या बता रहा है? ये एक्शन को बता रहा है। एक्शन में क्या बता रहा है? कि सब्जेक्ट कुछ कर रहा है, यानी सब्जेक्ट के डूइंग नेचर के बारे में बता रहा है। यानी इसमें हमें ये पता चल रहा है कि उस्मान ने किसी को मारा है, यानी सब्जेक्ट कुछ काम कर रहा है, राइट। एक और सेंटेंस देखते हैं। ये सारे सेंटेंसेस को आप लिख सकते हैं, बड़े ही इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस हैं। उस्मान डिवाइज्ड अ प्लान टू escape. उस्मान डिवाइज्ड अ प्लान टू escape द ट्रैप। ट्रैप मतलब होता है जाल। उस्मान डिवाइज्ड अ प्लान टू escape द ट्रैप एंड टेक ओवर द फोर्ट्रेस। फोर्ट्रेस का मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स किला। पुराने ज़माने में जैसे किला होता था, किला, राइट। डिवाइस्ड का मतलब होता है तैयार करना, राइट। जैसे हम प्लान तैयार करते हैं ना, तो यहाँ पे लिखा है उस्मान जो कि सब्जेक्ट है, डिवाइस्ड अ प्लान, यानी उस्मान ने एक प्लान तैयार किया। किस लिए तैयार किया? टू escape द ट्रैप, यानी जाल से निकलने के लिए तैयार किया, जाल से बचने के लिए तैयार किया। एंड टेक ओवर द फोर्ट्रेस, और जो किला है उस किले को नियंत्रण में लेने के लिए उसने प्लान को तैयार किया। अगर मैं आपको इस सेंटेंस में पूछूं कि वर्ब कौन सा है तो आप बोलेंगे सर ये वाला तो वर्ब है। और ये क्या बता रहा है तो आप बताएंगे कि सर ये एक्शन को बता रहा है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, सब्जेक्ट क्या कर रहा है, राइट। अगर हम एक और सेंटेंस लिखें, ध्यान से देखिएगा। उस्मान इज प्लानिंग with his soldiers, उस्मान अपने सिपाहियों के साथ ये प्लानिंग कर रहा है। क्या कर रहा है?
टू अटैक ऑन मंगोल्स, यानी उस्मान मंगोलों पर आक्रमण करने की प्लानिंग कर रहा है अपने सिपाहियों के साथ। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस सेंटेंस में मेन वर्ब कौन सा है, तो आप कहेंगे सर जो प्लानिंग है वो ये मेन वर्ब है, और ये क्या बता रहा है, तो आप बोलेंगे कि सर ये एक्शन के बारे में बता रहा है। तो अभी तक के डिस्कशन में हमें क्या समझ में आया कि वर्ब जो है एक्शन को भी बताता है। अच्छा, मैं कुछ एग्जाम्पल्स और लिखता हूँ और आप हमें बताएंगे कि क्या उनमें एक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। द फाउंडर ऑफ द ऑटोमन टर्किश स्टेट, द फाउंडर ऑफ द ऑटोमन टर्किश स्टेट, राइट, द फाउंडर ऑफ द ऑटोमन टर्किश स्टेट उस्मान गाजी, उस्मान गाजी died in Anatolia on 1324। इसका अर्थ समझेंगे। द फाउंडर ऑफ द ऑटोमन टर्किश स्टेट, ऑटोमन टर्किश स्टेट का जो फाउंडर है उस्मान गाजी, वो डाइड यानी मृत्यु को प्राप्त कर गए इन अनातोलिया, अनातोलिया में ऑन 1324 यानी 1324 ईस्वी को अनातोलिया में ऑटोमन टर्किश स्टेट के फाउंडर उस्मान गाजी की मृत्यु हो गई। अब मैं इस सेंटेंस में आपसे पूछूं वर्ब क्या है, तो आप बोलेंगे कि सर वर्ब डाइड है, मृत्यु को प्राप्त कर गए। एक्शन तो हुआ, लेकिन क्या इस कार्य को सब्जेक्ट ने किया? यही तो मेन प्रश्न है। क्या इस कार्य को सब्जेक्ट ने किया? भाई सब्जेक्ट जो है वो खुद मर रहा है तो वो कार्य कहाँ से करेगा? कार्य तो हुआ लेकिन सब्जेक्ट ने नहीं किया, लेकिन सब्जेक्ट के साथ हुआ। कार्य जो हुआ वो किसके साथ हुआ? सब्जेक्ट के साथ हुआ, लेकिन वो सब्जेक्ट ने उस कार्य को नहीं किया है। लेकिन यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो डूइंग नहीं है, राइट, वो डूइंग नहीं है। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो हैपनिंग नेचर का है। दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो हैपनिंग नेचर का है। इट मीन्स समथिंग इज हैपन टू द सब्जेक्ट, कुछ सब्जेक्ट के साथ घटित हो रहा है, बट सब्जेक्ट इज नॉट डूइंग एनीथिंग, लेकिन सब्जेक्ट कुछ भी नहीं कर रहा है। आप याद रखेंगे। अच्छा, एक और सेंटेंस में लिखता हूँ, आप उसको ध्यान से देखेंगे और बताएंगे। उस्मान इंजर्ड, राइट, इन एन एक्सीडेंट, उस्मान एक दुर्घटना में घायल हो गया। क्या उस्मान कुछ कार्य कर रहा है? आप बोलेंगे नहीं सर, इसमें वर्ब तो आया है इंजर्ड, कार्य तो कुछ हुआ है लेकिन उस्मान ने नहीं किया है, लेकिन उस्मान के साथ वो कार्य हुआ है। यानी वर्ब तो एक्शन को बता रहा है, लेकिन वो एक्शन सब्जेक्ट के साथ हैपनिंग नेचर का है। यानी सब्जेक्ट उसको नहीं कर रहा है, लेकिन सब्जेक्ट के साथ वो घटनाक्रम हो रही है। जैसे मैं लिख दूँ, उस्मान इज़ डाइंग, उस्मान मर रहा है, यानी उस्मान वो कार्य नहीं कर रहा है, लेकिन उस्मान के साथ वो कार्य हो रहा है। यानी कि अब हम समझ चुके हैं कि वर्ब में हमें किन किन चीज़ों का इन्फॉर्मेशन वर्ब के माध्यम से मिलता है। तो नाउ सी द एक छोटा सा डायग्राम देखेंगे और फिर डेफिनेशन लिखेंगे। ओके, तो आइए एक डायग्राम बनाते हैं कि वर्ब से हमें किन किन चीज़ों का सूचना मिलता है। बेसिकली अगर हमने इतना जो डिस्कशन किया है उसमें हमने यही देखा, वर्ब से हमें मुख्य रूप से दो चीज़ों के बारे में सूचना मिलती है। पहली चीज़ ये मिलती है एक्शन के बारे में,
यानी वर्ब हमें एक्शन को बताता है। तो एक्शन में भी दो चीज़ों के बारे में वर्ब हमें बताता है। पहली चीज़ ये कि जो सब्जेक्ट है ना वो डूइंग नेचर का है भाई साहब। सब्जेक्ट किस नेचर का है? डूइंग नेचर ऑफ सब्जेक्ट। ये डायग्राम आप ज़रूर बनाएंगे। अगर आप ग्रामर को वाकई में सीखना चाहते हैं तो ये डायग्राम ज़रूर बनाइएगा। वर्ब हमें बेसिकली एक्शन को बताता है और एक्शन में दो तरह की चीज़ों के बारे में बताता है। पहला डूइंग नेचर ऑफ द सब्जेक्ट और दूसरा क्या बताता है? अभी हमने एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझाया था, हैपनिंग नेचर ऑफ द सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के हैपनिंग नेचर के बारे में बताता है, राइट। अब दूसरी जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो स्टेट की मिलती है, यानी अवस्था के बारे में मिलती है। यानी वर्ब हमें सब्जेक्ट के अवस्था के बारे में भी बताता है। तो इसमें भी दो चीज़ों के बारे में बताता है। पहली चीज़ बताता है स्टेट ऑफ बीइंग सब्जेक्ट, स्टेट ऑफ बीइंग सब्जेक्ट, यानी कि जो सब्जेक्ट है वो क्या है, सब्जेक्ट की अवस्था क्या है इसके बारे में बताता है। और दूसरा हमें बताता है बहुत ही सिंपल, स्टेट ऑफ पोजीशन, स्टेट ऑफ पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट, स्टेट ऑफ पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट, यानी कि हमें वर्ब ये भी बताता है कि सब्जेक्ट के पास क्या है, यानी सब्जेक्ट के ऑनरशिप के बारे में बता रहे हैं। यानी चार चीज़ों के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, क्या कर रहा है इसके बारे में पता चल रही है, या सब्जेक्ट के साथ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है इसका भी इन्फॉर्मेशन हमें वर्ब देता है। और सब्जेक्ट की अवस्था क्या है वो भी बताता है, और सब्जेक्ट के पास क्या है यानी सब्जेक्ट का ऑनरशिप के बारे में भी हमें बताता है। तो अब हम लिख लेंगे इसका डिफिनीशन जो कि 2 लाइन का है, और इस टॉपिक को हम यहाँ ख़त्म करेंगे। तो आप इसका डिफिनीशन लिखेंगे, वर्ब इज़ अ वर्ड। तो वर्ब तो एक वर्ड ही होता है, तो पहला क्या लिखेंगे, वर्ब इज़ अ वर्ड। वर्ब एक शब्द होता है विच एक्सप्रेसेस, जो हमें बताता है, क्या बताता है, एक्शन के बारे में एंड स्टेट के बारे में। और किसके एक्शन और स्टेट के बारे में बताता है, तो ऑफ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के एक्शन और सब्जेक्ट के स्टेट के बारे में बताता है। तो ये तो हमारा हो गया डिफिनीशन। और एक्शन में भी 2 तरह का एक्शन बताता है और स्टेट में भी 2 तरह का स्टेट बताता है। तो ये हमने आज वर्ब के डिफिनीशन को, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। जाते जाते मैं आपको 2 सेंटेंसेस दे के जा रहा हूँ, आप हमें बताइएगा कि वो वर्ब जो है किस नेचर का है, एक्शन को बता रहा है या स्टेट को बता रहा है। अगर एक्शन को बता रहा है तो डूइंग नेचर का है कि हैपनिंग नेचर का है। अगर स्टेट के बारे में बता रहा है तो सब्जेक्ट की अवस्था बता रहा है या सब्जेक्ट के मालिकाना हक के बारे में बता रहा है। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। जैसे कि हमने एक सेंटेंस लिखा है, उस्मान इज़ अ ब्रेव मैन। दूसरा सेंटेंस हमने लिखा है, उस्मान हैज़ 2 वाइफ्स। उस्मान हैज़ 2 वाइफ्स नेम्ड राबिया
बाला खातून एंड मलहून खातून। सेंटेंस नंबर 1, सेंटेंस नंबर 2। तीसरा सेंटेंस मैं आपको लिख रहा हूँ जिसमें आप हमें बताएंगे उस्मान इज़ क्राइंग, और एक चौथा सेंटेंस है उस्मान इज़ डाइंग। डियर स्टूडेंट्स, आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि इनमें से जो सबवर्ब है वो क्या बता रहा है और किस नेचर का वर्ब है। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। दीजिए हमें विदा, तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।